अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 10 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री की कुछ बुनियादी टर्म्स भी सीखेंगे और ज्योमेट्री से आप लोग बखूबी वाकिफ़ भी हैं। ज्योमेट्री दो अल्फाज का मुरक्कब है। फर्स्ट वन है जियो एंड सेकंड वन है मैट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। So geometry means measurement of the earth. ज्योमेट्री की बेसिक टर्म एंगल सबसे पहले हम देख लेते हैं। एंगल, टू डिफरेंट रेस विद अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब कहते हैं दो रेस हों। अब ये रे ओ ए है और ये रे ओ बी है और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, तो ये दोनों रेस मिलकर एक एंगल बना रही हैं। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये भी है और ये भी है, ये ए ओ बी है एंगल और ये भी एंगल ए ओ बी ही है। बट जो ये लाइन है ये हमें बताएगी इस टाइम पर हमने कौन सा एंगल मेजर करना है, ये वाला या फिर ये वाला। अब यहाँ पे अंदर की जानिब है, तो एंगल ए ओ बी जो है वो असल में ये एंगल है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि उन दो रेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देन ये पॉइंट उनका सेम ही होता है, यानी कि इसको भी हम स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ही कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ये ए ओ सी एक एंगल बना रही हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ डी एक सेपरेट एंगल है, डी ओ बी एक सेपरेट एंगल और एंगल बी ओ सी एक सेपरेट एंगल। नेक्स्ट वन है सिंबल ऑफ एंगल इज। तो इसकी शेप की मुनासिबत से एंगल का सिंबल भी सेम एज इट इज़ होता है, यानी हम एंगल को इस लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने एंगल ए ओ बी लिखना है तो मैं लिखूँगी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, सपोज ये 60 डिग्री है, देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री, और डिग्री हम राइट साइड पर ऊपर की जाना छोटा सा लगाते हैं सर्कल, उसे हम कहते हैं डिग्री। एंगल की डेफिनेशन और इसके बारे में मज़ीद डिटेल आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर डिग्री मेजरमेंट। कहते हैं इनके मेजरमेंट की मुनासबत से हम इनको मज़ीद डिवाइड करते हैं। जैसे राइट एंगल हमेशा 90 के एंगल को कहते हैं। एक्यूट एंगल 90 से छोटे एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल 90 और 180 के दरमियान एंगल को क्या हम कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी बिटवीन 90 एंड 180। तो 180 को हम कहते हैं स्ट्रेट, 180 से बड़े एंगल्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्स, यानी 180 से 360 के दरमियान एंगल्स क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। एंड 360 डिग्री जो है ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब नेक्स्ट वन है एडजेसेंट, कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, अब आपको एंगल्स से ही वाज़ेह हो रहा है कि कम से कम दो एंगल्स होंगे, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के नेबर्स या उसके साथ मिले हुए होते हैं। तो एडजेसेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है नेबर्स और नेक्स्ट टू ईच अदर। एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट और नेबर्स। जैसे हमारे अपने नेबर्स हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं, सेम एज इट इज़ अगर कोई से दो एंगल बिल्कुल एक साथ बने और उनकी एक आर्म कॉमन भी हो, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। जैसे हमारे और हमारे नेबर्स की जो सेंट्रल वॉल है वो सेम होती है, घर की दरमियानी दीवार जो है वो सेम होती है, सेम एज इट इज़ ए ओ बी और बी ओ सी, इनके दरमियान भी एक दीवार यानी एक आर्म जो है ये कॉमन है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, द एंगल्स आर कॉल्ड नेक्स्ट और नेबरिंग।
तो इट मीन्स हमने ये सीखा कि एडजेसेंट एंगल्स के लिए किन बातों का सेम होना ज़रूरी है। सेम वर्टेक्स, दे हैव सेम वर्टेक्स, यानी ज्वाइनिंग पॉइंट जो होता है इनका वो वर्टेक्स होता है। दे हैव सेम वर्टेक्स, दे हैव वन कॉमन आर्म, इनके दरमियान क्या होती है, वन कॉमन आर्म। अब जो इनकी दूसरी आर्म्स होंगी ना, इस एंगल की और इस एंगल की भी, वो हमेशा इसके ऑपोजिट साइड में होती हैं। अगर ये मशरिक में है तो देन दूसरी वाली मगरिब में होगी। तो ये भी बात आपने देख ली है कि ये राइट साइड पर है और दूसरी वाली लेफ्ट साइड पर है। तो जो अदर आर्म्स हैं, सेकंड आर्म्स हैं एंगल की, वो हमेशा कॉमन आर्म के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ये हम लिख सकते हैं अदर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स extend on opposite side of common arm। अब आपकी एक्सरसाइज 10.1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर विच आर एडजेसेंट। अब आपको एक फिगर दी गई है, इसमें से आपने एडजेसेंट एंगल्स ढूंढने हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स बने हुए हैं। और अब आप ये देखेंगे कौन कौन से एंगल एडजेसेंट हैं। हमने सबसे पहले एंगल ए लिया, तो एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या हुए, एडजेसेंट, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के नेबर्स भी हैं। और जो बी एंगल है वो ए से नेक्स्ट भी है, और इनके एक आर्म जो है ये कॉमन भी जा रही है, और जो दूसरी आर्म्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। ये राइट साइड पर है तो ये लेफ्ट साइड पर है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है एंगल बी एंड एंगल सी, जो है ये भी एडजेसेंट है, क्योंकि बी एंगल और सी एंगल के दरमियान भी एक आर्म कॉमन आ रही है। सो एंगल बी एंड एंगल सी आर आल्सो एडजेसेंट। सेम एज इज एंगल सी एंड डी। फिर एंगल डी एंड ए भी एडजेसेंट बन रहे हैं। सेम एज इज एंगल ई एंड एंगल ए भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। अब हम एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम एडजेसेंट एंगल्स की सूरत में मिसिंग एंगल के मेजरमेंट सीखेंगे। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए और बी एंड एंगल बी और सी आर एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पर इन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि ए और बी और बी और सी आपस में एडजेसेंट एंगल्स है। अगर वो ना बताते देन भी हमें पता था कि दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं और इनकी एक आर्म कॉमन है, इनका वर्टेक्स भी कॉमन है। सो ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। देन मेजर एंगल ए और बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, यानी ए ओ बी कितना है, 20 डिग्री। ये इन्होंने फिगर में भी रिप्रेजेंट कर दिया है और स्टेटमेंट में भी लिख दिया है। अगर ये स्टेटमेंट में ना लिखते देन भी हमें नज़र आ रहा था कि ये एंगल ए और बी 20 है। और इसकी मेजरमेंट आपने हमेशा ये जो आर्क्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर्क जो है ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, ए ओ बी। नेक्स्ट है मेजर एंगल ए और सी इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब ये देख सकते हैं ए ओ सी 42 डिग्री है, और जो ये 42 डिग्री की आर्क जो थी वो भी इन्होंने यहाँ से ए से सी तक ही रिप्रेजेंट की थी। और ये आपको भी बता रही थी कि ए ओ सी जो है ये 42 डिग्री है। फाइंड मेजर एंगल बी ओ सी। अब आपने बी ओ सी फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। अब ये टोटल एंगल आपके पास 42 डिग्री है, इतना के पास 20 है, तो बी ओ सी ये वाला हिस्सा है। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं ना, टोटल में से जो मिसिंग दिया गया है उसे सब्ट्रैक्ट कर देता है, पास क्या आ जाएगा, मिसिंग मेजरमेंट आ जाएगी। तो मेजर एंगल ए ओ सी में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मेजर एंगल ए ओ बी, देन हम बी ओ सी एंगल फाइंड कर सकते हैं।
तो मेजर एंगल बी और सी के मेजरमेंट क्या है? 22 डिग्री। अब आप एग्जाम्पल 2 में दिए गए तमाम एंगल्स की जो मिसिंग मेजरमेंट है वो फाइंड करेंगे।